हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर का टाइप कितने होते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, यह सब चीज़ के बारे में दोस्तों सीखेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन सीखे थे, और इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था आयोटा के बारे में, यानी आई के बारे में। दोस्तों, रूट अंडर -1 का वैल्यू जो है आई को हम लोग रखते थे, ठीक है। यानी रूट अंडर -1 के बदले में क्या रखते थे मेरे दोस्त, तो आयोटा को रखते थे, जिसको ग्रीक मैथमेटिशियन यूलर साहब ने दिया था। यूलर साहब ने कहा था क्या से, जहाँ जहाँ रूट अंडर -1 होगा उसके जगह पर आप क्या रखोगे दोस्तों, आयोटा को रखोगे। यह सब चीज़ के बारे में ऑलरेडी हम एक लेक्चर प्रोवाइड किया जा चुका है दोस्तों। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाकर कंटिन्यू करोगे, उसके बाद में इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग टॉपिक डाले हुए हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कहता है ए नंबर ऑफ द फॉर्म x + iy where x and y both are real इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाई z। यानी अगर कोई भी नंबर अगर x + iy के रूप में रहे, या x + iy के फॉर्म में रहे दोस्तों, जहाँ x और y दोनों क्या हो दोस्तों, तो रियल हो, तो उसी x + iy को क्या कहोगे मेरे दोस्त, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप z से डिनोट करते हो, यानी z से सूचित करते हैं दोस्तों। अर्थात यहाँ कह सकते हो मेरे भाई, दैट इज z = x + iy दोस्तों, ठीक है। यानी अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में रहेगा मेरे दोस्त, x + iy, जहाँ x और y क्या हो दोस्तों, तो दोनों x एंड y बोथ आर रियल, दोनों क्या हो दोस्तों, तो रियल होना चाहिए था, ठीक है। तो इस नंबर को या इस नंबर के फॉर्म को क्या कहोगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, जिसको आप डिनोट करते हो z के थ्रू दोस्तों। यानी z = क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो x + iy दोस्तों। इसी को हम क्या कहते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब जैसे में यहाँ से आप देखो कुछ एग्जाम्पल अगर लेते हैं, जैसे यहाँ z = हम 3 + 4 आयोटा लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देख मेरे भाई, क्या या इसके फॉर्म में है या नहीं है, बस यहाँ x के जगह पर 3 है और y के जगह पर क्या है मेरे भाई, 4 है। तो क्या 3 और 4 क्या है, एक रियल नंबर है दोस्तों। और यहाँ क्या कह रहा था, x और y क्या बोथ आर रियल, दोनों क्या होना चाहिए था, रियल नंबर होना चाहिए था। क्या यहाँ 3 और 4 दोनों रियल नंबर है, अर्थात क्या यह इसके फॉर्म में है, यानी इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, ठीक है मेरे भाई। उसी तरह से एक और एग्जांपल अगर आप लेते हो, z = यहाँ से क्या लिखोगे, 4 - 6 आयोटा। क्या दोस्तों ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, तो कहेंगे ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ x के जगह पर क्या है मेरे भाई, 4 है, और y के जगह पर यहाँ -6 है। तो क्या 4 और -6 एक रियल नंबर है या नहीं है, तो बिल्कुल है। और यह इस 4 और 6 को कुछ इस तरीके से आप लिखते हो, तो इसी को तो क्या कहते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं मेरे दोस्त। यानी ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था और ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसी तरह से यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर z = 4/5 प्लस का 7/8 आयोटा लिख लेते हैं। क्या दोस्तों यह कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल यह कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि यहाँ x के जगह पर क्या है मेरे दोस्तों, 4/5 है, और y के जगह पर क्या दिया गया, 7/8 है। तो क्या यहाँ 4/5 और 7/8 एक रियल नंबर है या नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल है। यानी रियल नंबर जब होगा और इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसी को तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, अर्थात ये भी क्या है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हो, अगर यहाँ से √3 आप प्लस का √7 आयोटा, क्या दोस्तों यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ देखोगे x के जगह पर यहाँ √3 है और y के जगह पर क्या है मेरे भाई, तो √7 है। तो क्या √3 और √7 एक रियल नंबर है या नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल है। तो क्या करोगे, यह भी एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों। तो क्लियर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहेंगे, या कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे पहचानोगे। अगर कोई भी नंबर अगर x + iy के रूप में रहे, जहाँ x और y क्या हो दोस्तों, दोनों रियल हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, जिसको आप डिनोट करते हो z के थ्रू, ठीक है। अर्थात z = क्या लिखोगे, x + iy दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है।
आपको बताया गया है अगर कोई भी नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में रहे, जहां x और y दोनों रियल हो, तो उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और उसको z के थ्रू हम डिनोट करते हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कहेंगे, जहां x y क्या है, दोनों रियल नंबर हो, तो उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब आते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग टॉपिक डालेंगे, हेडिंग डालिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आप देखोगे, जैसे कोई भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई लिखते हैं मेरे भाई, तो हम देख रहे थे यह कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक आपका x है और एक आपका आई वाई है, ठीक है। दो पार्ट से मिलकर यह कॉम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यह जिसमें इस x को आप कहते हो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी x को क्या कहते हो, यह रियल पार्ट है किसका, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं मेरे दोस्त यहाँ आर ई, यानी रियल पार्ट, और कॉम्प्लेक्स नंबर को z के थ्रू डिनोट करते हैं, यानी आर ई ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, तो x हो जाएगा। अर्थात x को आप क्या कहोगे, तो रियल पार्ट कहोगे, ठीक है मेरे दोस्त। उसी तरीके से यह y को जो है, जो i का कोफिशिएंट होगा दोस्तों, या कहें आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा, उसको आप क्या कहोगे, तो इसको आप कहोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको क्या कहोगे, y। अब इमेजिनरी पार्ट को आप डिनोट करते हो आई एम ऑफ जेड इज इक्वल टू वाई लिखोगे। जब भी आपसे अगर कोई पूछे या कोई एग्जाम में पूछे से रियल पार्ट क्या होता है दोस्तों और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, तो जो x वाला टर्म होगा या कहें जिसमें आयोटा नहीं होगा उसको आप रियल पार्ट कहोगे, और जिसमें आयोटा होगा यानी आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा उसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल अगर देखते हैं मेरे दोस्त, अगर यहाँ से z इक्वल टू अगर 3 प्लस का 4 आयोटा लिखा गया है, और आपसे पूछता है इसका रियल पार्ट क्या है मेरे दोस्त, तो आप कहिएगा सर इसका रियल पार्ट, जिसमें रियल पार्ट क्या है x, तो x के पे यहाँ 3 है तो यहाँ 3 कहोगे। उसी तरह से इसका इमेजिनरी पार्ट अगर पूछेंगे तो क्या कहिएगा, तो कहिएगा सर यहाँ इमेजिनरी पार्ट आप बताया हो क्या है, i का जो कोफिशिएंट होता है अर्थात तो y, वही उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है, तो 4 है, यानी यहाँ 4 क्या होगा दोस्तों, तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ से 4/5 और माइनस का 7/9 आयोटा लिखते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब अगर आपको इसमें पूछा जाएगा तो इसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो क्या बोलोगे, रियल पार्ट है जिसमें आई नहीं रहता है, ठीक है, यानी जिसमें आई नहीं रहेगा उसको आप रियल पार्ट कहोगे, और जिसमें आई रहेगा तो आई के कोफिशिएंट को हम क्या कहेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। अर्थात यहाँ से कह सकते हो मेरे दोस्त रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 4/5 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा मेरे दोस्त, माइनस का 7/9, माइनस को लेके चलना था दोस्तों, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से यहाँ से एक और एग्जाम्पल अगर लेते हो, जेड इज इक्वल टू यहाँ से √3 प्लस √10 आयोटा, ठीक है मेरे भाई। अब अगर आपसे इससे पूछा जाएगा इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट इसका √3 है और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है मेरे दोस्त, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ से √10 है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम लोग सीख गए, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ x एंड y कॉम्प्लेक्स नंबर आर 3 टाइप्स, यानी x और y के मान के आधार पे या x y के वैल्यू के आधार पे कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 टाइप होता है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट वन होता है इमेजिनरी
नंबर या इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों, ठीक है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड में होता है आप प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और थर्ड में होता है मेरे दोस्त, थर्ड में होता है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर यानी x और y के वैल्यू के आधार पे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, जिसमें एक कहते हैं इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड में कहते हैं हम लोग प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, और थर्ड में कहते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे से इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट वन शुरू करते हैं। फर्स्ट में क्या है तो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है मेरे भाई, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका एक लाइन आप डिफिनीशन लिखेंगे मेरे दोस्त, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z equal to x plus iy is said to be imaginary complex number if and only if if and only if y does not equal to 0। यानी y क्या है मेरे दोस्त, डेट इज y किसको कहते हैं तो इमेजिनरी पार्ट को कहते हैं, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहेंगे हम लोग, तो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे मेरे भाई, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप सीखोगे, जैसे मैं यहाँ से z इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त, तो 4 + 3i है, ये भी क्या है दोस्तों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही, लेकिन उसमें भी क्या है तो यह इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से एक और एग्जांपल हो गया, अगर z इक्वल टू क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, 3 आयोटा, क्या यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, यह इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या सीखे हैं, x + iy, यानी i का जो कोफिशिएंट है वह 0 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ देखो इसमें भी आप देख रहे हो i का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, 0 तो नहीं ना है, तो इसको भी क्या कहोगे आप, तो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। यहाँ देख रहे हैं तो i का कोफिशिएंट क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ 3 है, तो ये भी क्या है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। भले यहाँ x क्या है, 0 है, तो x के हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब क्या चीज़ से है दोस्तों, तो i का जो कोफिशिएंट होता है वह 0 नहीं होना चाहिए था मेरे भाई। तो आप समझ चुके हैं इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर नहीं हो, अर्थात तो y क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो, उसी को हम क्या कहेंगे, तो वह इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों सेकेंड में आते हैं हम लोग प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy is said to be purely इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर इफ x = 0 और x क्या होता था, तो रियल पार्ट होता है, अर्थात रियल पार्ट ऑफ z = 0। मतलब प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कहेंगे जिसमें रियल पार्ट नहीं हो। प्योरली का मतलब क्या होता है, शुद्ध, यानी प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए था। प्योरली हम तो जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जब प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा दोस्तों, तो उस केस में क्या नहीं रहेगा, तो 0 नहीं रहेगा, क्योंकि 0 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो 2 चीज़ से मिलकर बना हुआ है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो प्योरली इमेजिनरी कब होगा दोस्तों, जब उसका रियल पार्ट क्या हो, तो 0 हो जाए। अर्थात यहाँ क्या कह रहा था, वही x = 0, अर्थात रियल पार्ट ऑफ z = 0 दोस्तों। अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखोगे मेरे दोस्त, अगर यहाँ से z = हम क्या लिख सकते थे, z = यहाँ अगर 4 + 7i लिख सकते थे,
क्या इसको प्योरली इमेजिनरी कहेंगे क्या दोस्तों? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्योरली इमेजिनरी तभी कहोगे जब इसका रियल पार्ट क्या हो, 0 हो। तो यहाँ रियल पार्ट तो यहाँ 4 दिया गया है ना, तो 0 तो नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? यह प्योरली इमेजिनरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से एक और एग्जाम्पल लिखोगा, जेड इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या लिख ले, 6 आयोटा और प्लस का 0 कर ले। तो क्या यहाँ 0 प्लस 6 आई को दोस्तों क्या आप प्योरली इमेजिनरी कह सकते हो क्या? तो बिल्कुल कह सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ x के जगह पर क्या है मेरे दोस्तों, x के जगह पर यहाँ 0 दिया गया है, अर्थात यह क्या है दोस्तों? तो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट टाइप में आते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। A complex number z is equal to x plus iy is said to be purely real complex number if y equal to 0 अर्थात इमेजिनरी पार्ट ऑफ z equal to 0। प्योरली आप रियल तभी कहोगे जब उसका क्या हो, इमेजिनरी पार्ट 0 हो। क्या हो बच्चों? तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो तभी तो उसको प्योरली रियल कहेंगे। प्योरली रियल कहेगा तो इमेजिनरी पार्ट 0, अगर प्योरली इमेजिनरी कहेगा तो रियल पार्ट उसका 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसे में यहाँ अगर आप देखोगे मेरे भाई, प्योरली रियल कब कहेंगे? यहाँ अगर z इज इक्वल टू 4 लिखेंगे तो क्या यह प्योरली रियल, या प्लस यहाँ से 0 आई कर लो, ठीक है। तो क्या इसको आप क्या कहोगे, प्योरली रियल कहोगे क्या? तो बिल्कुल कहोगे। प्योरली रियल के लिए क्या चाहिए था, यहाँ y इक्वल टू 0 होना चाहिए था, और y क्या है? तो i का कोफिशिएंट है। तो क्या यहाँ i का कोफिशिएंट जो यहाँ 0 है या नहीं है दोस्तों? तो 0 है, यानी इसको क्या कहोगे आप? तो यह प्योरली रियल है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर z इज इक्वल टू क्या लिखोगे मेरे दोस्त, 5 प्लस का 7i, क्या इसको आप प्योरली रियल कहेंगे क्या दोस्तों? तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एक i का जो कोफिशिएंट y होता था वह 0 होना चाहिए था, तो यहाँ तो 0 नहीं है, यहाँ क्या दिया गया है दोस्तों? तो 7 दिया गया है, अर्थात यह क्या है मेरे दोस्त? यह प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर x और y के मान के आधार पे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 टाइप के होते हैं। एक में आप इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हो, सेकेंड में आप प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और थर्ड में प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए।